Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से एक ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं और इसका PDF अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मैं ये सेंड कर लूँगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर BSc नर्सिंग सेकंड सेम के लिए गेस दीजिए, चाहे वो न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स हो या बायोकेमिस्ट्री या नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक है, सेकंड जो होती है उसमें मैंने बनाई है गेस, बस अब अपलोड करनी है। मैंने मतलब किया होता अपलोड, क्योंकि यहाँ से आप लोग को पता है कि BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम चल रहा था, तो मुझे खुद का भी एग्ज़ाम था। ठीक है, तो दैट्स वाई मतलब मैं अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि प्रिपरेशन करनी थी, तो इसलिए मैं मतलब इतना लेट मैंने इसको अपलोड किया। तो आज मैं आपको अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स की गेस यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं 100% गारंटी आपको देता हूँ, अगर आप इतना ही करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन इसी में से निकलेंगे। और मैंने इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने लिए, 17 क्वेश्चन। ठीक है, इतने 17 क्वेश्चन मैंने लिए। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, आपका जो न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा अच्छे से, और आप अच्छे से अपना स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको आपसे नहीं छूटेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा कर लेना, इतना ही कर लेना, बस इससे बाहर आप नहीं जाना। ठीक है, मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना। पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि 10 मार्किंग कौन आएगा, 5 मार्किंग कौन आएगा और 2 मार्किंग क्वेश्चन कौन आएगा। ठीक है, साथ साथ में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे जो ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है ये आ सकते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ 2 मार्क्स के आ सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक, तो डिफाइन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अलग सा ये क्वेश्चन है, मैंने इसी के साथ आप मिलाया इसको। ठीक है, न्यूट्रिशन आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, हेल्थ की दोनों में से एक या दोनों की लिखनी होगी, और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है इसी के साथ। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, मतलब न्यूट्रिशन का क्या रोल रहता है ताकि जो हमारा हेल्थ है वो मेंटेन रहे, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्या है, RDA, आपको पता होगा रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। ठीक है, जो RDA होता है इसका फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। ठीक है, तो किस किस की आपको याद करनी है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, और हाँ बस इतने तीनों की करना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, इन्हीं तीनों की आती है, तो ये याद कर लेना। और डाइटरी सोर्सेज इनके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। ठीक है, RDA ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड देयर डाइटरी सोर्सेज। उसके बाद BMR, ये 5 मार्किंग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो RDA वाला है ये 2 मार्किंग का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद फैट्स एंड विटामिन्स। ठीक है, देखो फैट्स एंड विटामिन्स इनकी आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, और फैट्स की भी क्लासिफिकेशन कर लेना और विटामिन्स की भी क्लासिफिकेशन कर लेना। ठीक है, फैट्स की भी क्लासिफिकेशन और विटामिन्स, ठीक है, दोनों की कर लेना। उसके बाद अगर हम देखेंगे विटामिन्स में क्या आता है, वो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, वही क्लासिफिकेशन कर लेने, 2 ही क्लासिफिकेशन, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, उसके बाद डाइटरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये कर लेना डाइटरी सोर्सेज। ठीक है, मतलब डाइटरी सोर्सेज किस सोर्स से, किन किन सोर्सेज से हम कैल्शियम मतलब ये करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल कर मतलब ये निकालते हैं किस किस सोर्स में है। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम ये कर लेना। ठीक है, उसके बाद मील प्लानिंग, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं मीनू प्लानिंग। वहाँ पे अगर आपको आएगा मीनू प्लानिंग, वो सेम है एज मील प्लानिंग। ठीक है, ये दोनों के एक ही नाम है। ठीक है, मील प्लानिंग या मीनू प्लानिंग, और इसके प्रिंसिपल्स कर लेना एंड इट इज स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद डाइट इन प्रेगनेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, डाइट इन प्रेगनेंसी आ सकता है आपको, इनमें से एक आएगा। ठीक है, याद रख लेना, प्रेगनेंसी आ सकता है, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटिस एंड डायरिया। ठीक है, इनमें से एक आ जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, थेरापेटिक डाइट क्या होता है, थेरापेटिक डाइट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये भी कर लेना। उसके बाद विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जितने भी विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कर लेना। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग प्रेपरेशन। ठीक है, मतलब जब आप प्रेपरेशन कर रहे होगे किसी भी फूड का मतलब कोई फूड आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप कैसे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रिजर्व करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, हम राइस अगर हमको पकाना होगा, हम उसको क्या करते हैं, पहले धोते हैं, उसके साथ पहले उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम बॉईल करते हैं, और उसका जो वो हम चिना कशर पे फेरून, तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। ठीक है, तो राइस कुकर में पकाओ अच्छे से। ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स वही रहेंगे, तो इसी तरह आपको प्रिजर्व करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो फूड हैंडलिंग एंड फूड स्टैंडर्ड्स, ये भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद मिड डे मील स्कीम, ये भी कर लेना। उसके बाद WIFS का मतलब है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। ठीक है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, ये कर लेना। उसके बाद
फूड सेफ्टी एंड 5 कीज टू सेफर फूड, मतलब फूड सेफ्टी क्या होती है और वो कौन से ऐसे 5 मतलब तरीके हैं कि हम जो फूड है उसको सेफ रख सके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 17, रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिजीजेस, मतलब जो फूड हैंडलर्स उनको कहते हैं कि जो फूड पकाते हैं, ठीक है, तो उनका क्या रोल रहता है कि जो फूड बॉर्न डिजीज होते हैं उनसे बचने की, ठीक है, उनको क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, वो सारा इसी में आ जाएगा आपको। ये थी आपको न्यूट्रिशन एंड डाइट ट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में सारा आ जाएगा, इतना ही कर लेना। ठीक है, और अब आपको अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, शायद मैंने ऑलरेडी दिया था उसका फॉर बट मैं फिर से डालूंगा, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री की अभी बाकी है। ठीक है, और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, ठीक है, और हेल्थ असेसमेंट है इसका पहला, ये ना फर्स्ट, ये नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का वो चैप्टर है इसी में, वो भी मैं उसी में कवर कर लूँगा। ठीक है, वो गेस मैंने बनाई है, बस आप अपलोड कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।